सोच बदलो, जिंदगी बदलो। सफलता और उपलब्धियों के लिए कैसे खोले अपनी सभी क्षमताओं के द्वार। ब्रायन ट्रेसी। अगर आप खुद को बुलंदी पर ले जाने के खास प्रयास और बड़े परिणाम हासिल करने के लिए तैयार हैं तो समझ लीजिए आपके हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई है। आपके भविष्य की कामयाबी का डीएनए उज्जवल भविष्य के लिए इस किताब को पढ़िए और फैसला कीजिए कि आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे प्रयोग में लाएंगे। एक योजना बनाइए और फिर पूरे उत्साह के साथ उसे साकार करने में जुट जाइए। मैं खुले दिल से कुछ स्वीकारना चाहता हूँ। मैं ब्रांड के चाहने वालों में से एक रहा हूँ। मैं अध्ययन किया है उनके बुद्धिमानी भरे काम का और उन चमत्कारी परिणामों का भी जो उन्होंने हासिल किए हैं। साथ ही मैं उनके करीबी सहयोगी और दोस्तों में से एक हूँ। हमने कई बार साथ मिलकर काम किया है और अनगिनत मौक़ों पर मिल बैठकर खूब बातें भी की हैं। जहाँ तक व्यक्ति के आंतरिक विकास और निजी तौर पर कामयाबी के नुस्खों पर सोचने और लिखने वालों का सवाल है, ब्रायन की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों में होगी। मैं यह जानता हूँ कि 8 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बिक चुकी मेरी किताबें लोगों को बहुत काम आती है। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। सोच बदलो, जिंदगी बदलो आपको बताती है कि गजब के आंतरिक संसाधन को कैसे खोजा जाए और अपनी छिपी हुई अद्भुत ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आप अपने लिए तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी लोगों और संसाधनों को जुटाने की कला सीख जाएंगे। अपने हर काम में इस संकल्पना और सोच के इस्तेमाल से हासिल परिणामों पर आप खुद बहुत हैरान होंगे। बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले तमाम लोगों, अपने बूते लखपति बनने वाले हर क्षेत्र के अग्रणी लोगों ने यही संकल्पनाएं इस्तेमाल की है। इस किताब के ज़रिए आप ज़बरदस्त कामयाबी को हासिल करने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कदम दर कदम बिना आंतरिक प्रयास के बेहतर सहजता से सीख जाएंगे। यह प्रक्रिया इतनी संगत, प्रोत्साहित करने वाली और अंततः इतनी कारगर है और हर लिहाज से फायदेमंद है। इसे निजी उपलब्धि के क्षेत्र में एक चमत्कारी की संज्ञा दी जाएगी। जब तक आपको सोचना ही है तो भला क्यों ना बड़ी सोच के साथ बड़े परिणामों को ही हासिल किया जाए। ब्रायन लेखक जगत के चमकते हुए सितारे हैं। उन्होंने अद्भुत सोच के साथ न केवल अपने लिए बल्कि सैकड़ों हजारों अन्य लोगों के लिए भी चौंका देने वाले परिणाम हासिल किए हैं। इस किताब का प्रस्तुति ब्रायन की सोच आपको और ज़्यादा उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। तो तैयार हो जाइए एक बेहतर रोमांचक सफ़र के लिए, जहां सामने है खुला आसमान, लेकिन सफ़र का आगाज़ आपके दिमाग से। यह आपके लिए वाकई अद्भुत अनुभव होगा। विषय सूची। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। अपनी सोच बदलो, अपनी ज़िंदगी को बदलो। बड़े बड़े सपनों देखो, धनवान बनने का प्रण लो, जिंदगी की तमाम कमान थामो, बेहतर का संकल्प लो, लोगों को प्राथमिकता दो, विद्वान की तरह सोचो, दिमाग की ताकत पहचानो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, अपने भविष्य बनाओ।
एक उबना जिंदगी जियो। आभार। यह किताब कई वर्षों की मेहनत, पठन पाठन, शिक्षा और अनुभव के निचोड़ है। यह मेरी सोच को तराशने में कई लोगों का योगदान है और इस किताब के अध्ययनों का साकार करने में इन्हीं लोगों का प्रत्यक्ष योगदान है। मैं सबसे पहले अपने दोस्त मार्क विक्टर हैसन का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने 20वीं सदी के महानतम आधुनिक विचार एमन फॉक्स में वर्षों पहले ही मेरा परिचय करा दिया था। साइंस ऑफ माइंड के स्थापक अर्नेस्ट होम्स का भी आभार। उन्होंने हर व्यक्ति में छिपी संभावनाएं की उस अद्भुत दुनिया से मेरा परिचय कराया, जहां सोच बदलने के साथ पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसके साथ मेरी सोचने समझने की शक्ति पर चार्ल्स फिल्मोर, नेविल एरिट, बटवर्थ, वेन डायर और रोबर्टो एसागियोली जैसे आध्यात्मिक गुरुओं का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। मैं उन तमाम महान व्यवहारिक विचारकों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ पर और पूरी दुनिया पर भी भरपूर प्रभाव डाला, जैसे नेपोलियन हिल, मैक्सवेल माल्टज, क्लोड बिस्टन, डेविन सवार्ड, ब्लू, क्लीनमेट स्टोन, ऑल नाइट लिस्ट, जिम रोन, जिंगरल, डेनिस वेटली और चॉली चौस। आर्थिक जगत के विचारकों जैसे पीटर ट्रक, डोगरी ग्रोव, क्रेन ब्रूचन, वारेन बोनिस, टॉम पीटर्स, न्यूडी क्यूबेन और मार्शल गोल्डस्मिथ ने भी मेरी सोच और समझ को काफ़ी समृद्ध किया है। साथ ही किताब में पूरा यकीन और इसके लेखन और संपादन के दौरान लगे महीनों के दौरान धीरज बनाए रखने के लिए मैं अपने संपादक जॉन विली एस सन्स के मैथ्यू होल्ड का विशेष तौर पर आभारी हूँ। और हाँ, मेरी विलक्षण पत्नी बराबर और मेरे प्रशंसीय बच्चों क्रिस्टन, माइकल, डेविड और कैथरीन का खास तौर पर आभारी हूँ, जिन्होंने इस किताब के लेखन के दौरान उनसे घंटों की दूरी के बाद भी समर्थन और धैर्य बनाए रखा। अगला परिचय। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, बस एक बार मन में यह ठान लेने की देरी है कि इसे हासिल कैसे कर सकते हैं। आपके बारे में सोच। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप ढेर सारी कामयाबी, खुशी, उल्लास और उमंग से भरी एक बेहतरीन जिंदगी के हकदार हैं। स्वस्थ रिश्ते, उम्दा स्वास्थ्य, अद्भुतपूर्ण काम और आर्थिक आज़ादी आपके जन्मसिद्ध अधिकार है। यह वह बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी में होनी ही चाहिए। आपकी कामयाबी का गुण और आप खुद के आकलन, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के ऊंचे स्तर को बनाए रखने के लिए कुव्वत है। आप विशेष हैं। मानव इतिहास में आपके जैसा कोई भी कभी भी नहीं हुआ है। आपके पास प्रतिभा और काबिलियत का ऐसा अद्भुत भंडार है, जिसे जब सही तरीके से पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, आपको वह हर चीज़ मिल जाएगी जिसकी आपने तमन्ना की होगी। आप खुश किस्मत हैं कि यह मानव इतिहास का सबसे अच्छा काल है। आपके चारों ओर ऐसी संभावनाओं का ढेर लगा हुआ है, जिसे लाभ उठाकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप क्या और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, आप इस बात पर निर्भर हैं आप खुद को किस हद तक काबिल समझते हैं। आपकी कामयाबी का वास्तव में कोई सीमा है? हकीकत को जाने। ऊपर दिए गए तीनों पैराग्राफ्स और आपकी यह प्रतिक्रिया होगी। शायद आप दो तरह की प्रतिक्रिया देंगे। पहली, आपके बारे में जो कुछ भी कहा गया है आप उसे पसंद करेंगे। आपकी यह दिली तमन्ना भी रहेगी, यह सब सच
भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी दूरी दूसरी प्रतिक्रिया शायद संदेह और अविश्वास से भरी होगी। हालांकि भीतर ही भीतर भले ही आपकी तमन्ना हो कि आप भी ऐसी ही स्वस्थ खुशहाल जिंदगी जिए, लेकिन फिर भी एकाएक आपके भीतर संदेह और भय के बादल उमड़ जाएंगे। आपको वह तमाम कारण याद आ जाएंगे जिनके कारण आपके सपने और लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। ऐसे में आप भीड़ का ही हिस्सा बने रहेंगे। मैंने कई वर्ष पहले ठीक ऐसा ही महसूस किया था। हालांकि मैं कामयाब जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन मैं कौशलहीन था, अशिक्षित था और बेरोजगार भी। मुझे यह भी पता नहीं था कि अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। दरअसल मैं एक और सोच और दूसरी असीमित संसाधनों का मौक़ों के बीच फंस गया। फिर मुझे कुछ ऐसा गजब का इस सिद्धांत का पता चला जो सदियों के महान सफलता और उपलब्धियों का कारण रहे हैं, और मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इन कायदों और सिद्धांतों के अपनी ज़िंदगी का कामयाब इस्तेमाल के बाद मैंने इन्हीं विचारों पर भाषण देना और इन्हें आजमाने के लिए दूसरे और प्रशिक्षित देने का काम शुरू किया। इसके बाद से मैं 2000 से ज़्यादा भाषण या सेमिनारों का हिस्सा ले चुका हूँ। कई बार तो ये लगातार 4-4 दिन तक चलते रहते हैं। 24 देशों के लाखों लोगों का लाभ उठा चुका हूँ। आशावाद और संभावनाओं के इन विचारों को पहली बार जब मैंने सुना, और उनमें भी मेरी ही तरह संदेह का भाव उमड़ा। उनकी सोच बदल गई जब उन्होंने वह जमाना जो कि अगले पन्नों पर जानने वाले जा रहे थे, इनसे उन्होंने ज़िंदगी बदल दी, और निश्चित ही आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। वह महान सिद्धांत जब तक खोजे गए तमाम मानसिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों की बात की जाए, शायद सबसे पहले महत्वपूर्ण होगा कि आप वही बन जाएंगे जिनके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते हैं। आपकी बाहरी दुनिया दरअसल आपके भीतर की दुनिया ही का ही प्रतिबंधित होती है। आपकी बाहरी व्यवहार इस बात का आईना होता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप किसी भी पुरुष या महिला के भीतर की स्थिति को उसके ज़िंदगी के बाहरी हालातों से जान सकते हैं, और दोनों में फ़र्क नहीं होगा। सोच ही सब कुछ है। आपका दिमाग गजब का ताकतवर है। आपकी सोच आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर बात पर निमंत्रण करती है और उसे तय करती है। वह आपके दिल वह आपके दिल की धड़कन को कम ज़्यादा कर सकती है, आपके हाजमे को सुधार या बिगाड़ सकती है, आपके खून की रासायनिक बनावट को बदल सकती है, और यहाँ तक कि इस बात का भी नियंत्रण करती है कि आप रात को आराम से सोएंगे या फिर रात को जागते ही काटेंगे। आपके विचार आपके खुश या दुखी कर सकते हैं। कई बार तो महज एक पल में वे आपको सतर्क और जागरूक बना सकते हैं, या फिर ध्यान भटकाकर आपको हताश भी कर सकते हैं। वे आपको लोकप्रिय, अलोकप्रिय, आत्मविश्वास और परिपूर्ण या असुरक्षित, सकारात्मक और या नकारात्मक बना सकते हैं। आपके विचार और आपको शक्तिशाली या कमज़ोर, या शिकार या विजेता, एक बहादुर या फिर एक कायर जैसा महसूस करा सकते हैं। आपके भौतिक जिंदगी में आपकी सोच ही आपकी विजेता या पराजित, संपन्न का गरीब, सम्मानजनक या फिर उपेक्षित बना सकती है। आपकी सोच और उसके कारण आपके द्वारा उठाए गए कदम ही आपकी पूरी ज़िंदगी की दशा और दिशा को तय करता है। और सबसे बड़ी खुशी यही है कि आपके विचार पूरी तरह से नियंत्रण में हो। विचार, भावनाएं और ख्वाहिशें। आप विचारों, भावनाओं, व्यवहार, ख्वाहिशों, छवियों, भय, उम्मीदों, संदेशों, फैसलों और महत्वाकांक्षाओं का एक ऐसा जटिल मिश्रण है जो पल पल बदलता रहता है। आपके व्यक्तिगत के तमाम पहलू कई बार तो
बेहद अनसोचे अंदाज में दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। आपकी पूरी जिंदगी इन्हीं कारकों के ताने बाने और आपसी संबंधों का परिणाम है। आपके विचार छवियों और चित्रों के झड़ी लगाकर जुड़ी भावनाओं को जन्म देती है। यह छवियाँ और भावनाएं ही आपके बर्ताव और काम के तौर पर सामने आती हैं। आपके काम की प्रतिक्रिया और परिणाम ही फिर यह तय करते हैं कि आपके साथ क्या होगा। अगर आप कामयाबी और आत्मविश्वास के बारे में सोचते हैं तो आप खुद को ज़्यादा सशक्त और प्रतिस्पर्धा के लायक महसूस करेंगे और आप जो कुछ भी करेंगे उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। अगर आप केवल गलतियां करने और शर्मसार होने के बारे में ही सोचेंगे तो आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपका प्रदर्शन खराब ही होगा। आपकी कल्पना बाहरी तत्वों के प्रभाव से उत्पन्न छवियों और चित्र ऐसे ही विचारों, भावनाओं और व्यवहार को जन्म देंगे जो उनसे मिलते जुलते हो। वे फिर ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे जिसके परिणाम तय से है। किसी व्यक्ति या घटना का विचार ही आपके मन में तत्काल खुशी या गम का, उत्साह या क्रोध, प्यार या अकेलापन का एहसास जगा सकता है। व्यवहार, प्रतिक्रिया और भावनाएं। आपका व्यवहार सकारात्मक या नकारात्मक, विचारात्मक या विश्वासात्मक ऐसी छवियों, भावनाओं और प्रतिक्रिया को जन्म देती है। आप जिसका प्रभाव आपकी जिंदगी और रिश्तों का पड़ता है। साथ ही आपका व्यवहार आपके पूर्व अनुभवों और बातों को लेकर आपके पूर्वाग्रह पर निर्भर करता है। आपकी प्रतिक्रिया आपसे जुड़ी भावना और व्यवहार को जन्म देती है। परिवर्तन के नियम के मुताबिक तो आप ऐसी ही प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं जो उस काम और व्यवहार के साथ जोड़ती देखी जाती है। अगर आप प्रतिक्रिया देने लगे तो आप पहले ही से ही खुश, सकारात्मक और आत्मविश्वास संपन्न होंगे। तो जल्द ही आप खुद भी भीतर से ऐसा महसूस करने लगेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इस बात पर अपनी भावनाओं और बन बिस्तर सीधा नियंत्रण होता है। एक तरह से देखा जाए कि आपकी ज़िंदगी का बाहरी पहलू तरसा ही होता है। आप इसे क्या मायने रख देते हैं, इसी पर आपका व्यवहार, मत, भावना और प्रतिक्रिया होती है। अगर आप ज़िंदगी के किसी भी पहलू के बारे में सोचने का नज़रिया बदल देते हैं तो आपके उनसे जुड़ाव, एहसास और व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है। आपको क्या सोचना होगा इसका फैसला केवल आपको ही करना है। इसलिए आप अपने पूरी जिंदगी पर नियंत्रण की ताकत है। अपने मतों को चुनौती दे। मत या धारणा का सिद्धांत कहता है जिस बात में आपका निश्चित तौर पर यकीन हो वह आपके लिए हकीकत बन जाती है। आपका हर कदम आपके उन मतों से खेल जाता है। आपका अटूट विश्वास हो, फिर भले ही वह सही हो या गलत। और जहाँ तक आपके मत का सवाल है तो आप भी सीखते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपके पास ही नहीं होते। आप वास्तव में क्या हैं, आप यह तय करते हैं। आप जो देखते हैं उस पर यकीन नहीं करते, बल्कि आप वही करते हैं जिस पर आपको पहले से ही विश्वास हो। आप जिंदगी का स्तर उठा देने वाली बातों पर यकीन करके खुश और आशावादी बना सकते हैं और फिर अपनी कुव्वत के प्रति नकारात्मक मत रखते हैं कि हर संभव काम की राह में भी रोड़े बन जाते हैं। आपके लिए सबसे घातक है खुद को कम आंकने वाले मत में यकीन। अपने और कुव्वत के बारे में यह मत आपकी तरक्की में यह बाधा बन सकता है। आपके अधिकांश गलत होते हैं, मैं यह सूचित पर आधारित होते हैं, मैं जिनसे
बिना सोचे ही स्वीकार लिया। अधिकतर तो बचपन से ही, भले ही या पूरी तरह से गलत हो, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य, खुशियाँ और ज़्यादा पैसा हासिल कर पाना आपके बूते के बाहर ही है की बात है, तो हकीकत बन जाएगी। जैसा कि लेखक रिचर्ड बार्ट ने अपनी किताब इंसुजस में लिखा है कि अपनी सीमाओं के लिए तर्क और तय मानो, बस यही तुम्हारी सीमा होगी। आप जीते जागते चुंबक हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि आप एक जीते जागते चुंबक हैं और अपनी प्रभावशाली सोच की मदद से अपनी जिंदगी में लोगों, विचारों, मार्गों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। जब आप सकारात्मक, आशावादी, प्यार भरी और सफलता की सोच को अपनाते हैं तो आप एक ऐसे चुंबकीय आभार मंडल का निर्माण करते हैं जो कि आपकी सोच से जुड़ी बातों की और अपनी ओर ठीक ठाक से उसी तरह आकर्षित करता है जैसे कि चुंबक लोहे को। यही बात इस बात का खुलासा कर देती है कि क्या आपको इस बात के लिए चिंतित होने की ज़रूरत है कि आपके लिए अच्छी बातें कहाँ से आती है। अगर आपने दिमाग में उन बातों पर ही केंद्रित करते हैं जो आपको चाहिए, ना कि उन बातों को कि जो आपको नहीं चाहिए, आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी है हर चीज़ों को आकर्षित करने में कामयाब होंगे। और आप भी ठीक उसी वक्त तैयार हो जाए अपनी सोच को बदलिए और अपनी ज़िंदगी को बदल डालेंगे। इकलौता सही पैमाना। अंग्रेज दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने एक बार कहा था, किसी काम को कर पाने का सबसे बेहतर सबूत और क्या होगा, कुछ और लोग भी इसे पहले कर चुके हैं। न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह ने किसी भी सिद्धांत को, सच्चाई को पता लगाने का सही तरीका कुछ यूँ बताया है, उसके परिणामों में से उसे जान जाओगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए, किसी भी विचार के बारे में अपने केवल एक ही सवाल पूछना चाहिए, क्या यह कारगर साबित होगा? क्या यह कारगर साबित होगा? क्या इससे यह परिणाम हासिल होंगे? क्या इससे परिणाम हासिल होंगे जो आप करना चाहते हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री फील्ड मिल्टन फ्रीडम ने कहा था, किसी भी सिद्धांत या विचार को मापने का सही पैमाना उसके आधार पर भविष्य की संभावनाओं का खुलासा कर पाने की आपकी योग्यता है। खुशी की बात यह है कि आप जो विचार और सिद्धांत आजमाने जा रहे हैं वह लाखों लोगों की जिंदगी और अनुभवों का निचोड़ है। प्रकृति के हर नियम की तरह भी यह अपने आप तट है। प्रकृति भेदभाव नहीं करती। प्रकृति हर एक सा व्यवहार करती है। आप जमीन में कोई भी बीज लगा दीजिए, प्रकृति उसे फलने फूलने देगी। ठीक उसी तरह जिस तरह आप विचारों के बीज को दिमाग में लगाएंगे, प्रकृति उनको बढ़ने का मौका देगी। यह सब आप पर निर्भर करता है कि आप बीज कैसा बोए माथा में। अपने विचारों का चयन करें। कामयाब इंसान वह है जो नाकामयाब लोगों से ज़्यादा कारगर तरीके से सोचते हैं। जिंदगी रिश्तों, लक्ष्यों और समस्या और अनुभव को लेकर उनका नज़रिया दूसरे से अलग करती है। वे बेहतर बीज लगाते हैं और उन्हीं वजह से उनकी ज़िंदगी में बेहतर फल मिलता है। अगर आप भी कामयाब, खुश, स्वस्थ और समृद्ध लोगों की तरह सोचते हैं और कदम उठाने में लग जाते हैं तो जल्द ही आप भी उनकी यह तरह ज़िंदगी में लुत्फ़ उठा सकते हैं। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बदलने लगती है। प्रकृति किसी भी किस्म का मजाक में यकीन नहीं करती। वह हमेशा सच होती है, हमेशा गंभीर और हमेशा सख्त है। वह हमेशा सही होती है जो गलतियाँ और कमजोरी होती है। आपका दोषी हमेशा इंसान ही होता है। उस इंसान की वह अवहेलना करती है, उसे समझ नहीं पाती, लेकिन काबिल और पवित्र लोगों के आगे वह समर्पण कर देती है, उसे अपने तमाम राज को बता देती है। अपनी सोच को बदलो, पेज नंबर 1। यह कल पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ें सोच बदलो जिंदगी बदलो, ब्रायन ट्रेसी पार्ट 1। अब पहला पन्ना अगले दिन पढ़ेंगे। सोच बदलो जिंदगी बदलो, ब्रायन ट्रेसी, बहुत बढ़िया किताब है, आप लोग पढ़िए। सोच बदलो जिंदगी बदलो।
बुक समरी इन हिंदी डब। थैंक यू दोस्तों।